morning students. Today in video number 50 we are going to start long answers. Okay, so I hope you have completed the previous things, short answers in your copy. So now let us start long answers. Okay, so let us move to book and copy. Let us start the long answer type questions. First question is saying the means of transport are the guiding factors for the प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मीन्स यहाँ पर कह रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं ये एक तरह से गाइड का काम किए, किसके लिए? प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ह्यूमन सिविलाइजेशन के प्रोग्रेस में ट्रांसपोर्ट का इम्पोर्टेंस क्या है ये आपको बताना है। सो लेट अस सी हियर द आंसर। देयर आर फॉलोइंग गाइडिंग फैक्टर्स फॉर द प्रोग्रेस of human civilization of transport. First number, road, railways, air and sea routes and the means of transportation of agricultural communities to market, raw materials to industries, consumer goods from far off place are reached to the godowns and shops of businessmen। मीन्स कहने मतलब यहाँ पे रोड, रेलवे, एयर एंड सी रूट के वजह से ही जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ हैं वो मार्केट तक पहुँची, जो रॉ मटेरियल है वो इंडस्ट्री तक पहुँचा, कंज्यूमर तक पहुँचा जो कि दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और इसी तरह से गोडाउन्स में, शॉप्स में पहुंचता है। और ये किसकी वजह से होता है? ट्रांसपोर्ट की वजह से। ओके, सामान कहीं और बनता है लेकिन कहीं और जाके बिकता है वो, तो कैसे बिकता है? जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सही है। सेकंड पॉइंट, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस टू द इकोनॉमी एंड प्रमोट sense of brotherhood and good feeling for the people of our country living in different regions। ट्रांसपोर्ट की वजह से ही हमारे जो सिटीजन्स हैं, अपने जो देश है उसके अंदर एक ब्रदरहुड की भावना आती है, भाईचारे की भावना आती है, एक अच्छी भावना आती है। लोग कहीं भी आ जा सकते हैं ट्रांसपोर्ट की वजह से। ओके, किसी भी एरिया में, किसी भी रीजन में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी जगह जा सकते हैं। तो कैसे होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट। सी है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज क्विक ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पैसेंजर्स रेगुलरली एंड रिलायबली। अपने इंडिया में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की वजह से ही चीज़ें जल्दी पहुंचती हैं, पैसेंजर्स जल्दी पहुंचते हैं और ये अपने आप में एक विश्वसनीय माध्यम है। ठीक है, लोगों का इस विश्वास रहता है इस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ पे। देन फोर्थ नंबर, द वर्ल्ड हैज़ बिकम स्मॉल ड्यू टू इजी अप्रोचेबिलिटी एंड लिंकिंग ऑफ कंट्रीज थ्रू देयर रिस्पेक्टिव मार्केट्स। आज ट्रांसपोर्ट की वजह से ही दुनिया बहुत छोटी हो गई है, हमारी जो पहुंच है वो हर जगह है, हमारा जो लिंक है वो हर कंट्री से है, हर जगह से है। ओके, खासकर मार्केट्स में हम कहीं भी इंडस्ट्रियल के तौर पे रॉ मटेरियल्स मंगा सकते हैं, भेज सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें कैसे होती हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट। Now see fifth number, means of transport helps the society at the time of natural calamities like famine, flood, epidemics, earthquakes and shortage or excess of rains। सबसे बड़ी बात कि ट्रांसपोर्ट की वजह से ही जब भी हमारे देश में कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे आपका महामारी है, बाढ़ है, जो आपका सूखा है, जो भूकंप है, ओके, अकाल,
या कोई महामारी, फेमिन मीन्स अकाल, एपिडेमिक मीन्स महामारी, फ्लड मीन्स बाढ़, अर्थक्वेक मीन्स भूकंप, इसकी वजह से, या फिर जब भी कोई कम बारिश हुई या ज़्यादा बारिश हुई तो ऐसे इलाकों में जो हेल्प होती है कैसे पहुंचती है, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही पहुंचती है। ट्रांसपोर्ट ना हो तो वहाँ के जो नीडी पीपल हैं उनको कोई राहत, कोई हेल्प नहीं पहुंच सकती है। ये मीन्स, और यदि होता है हेल्प तो उसका जो क्रेडिट किसको हो जाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ही। ओके, सो इट इज़ द आंसर। सी हियर, सी लॉन्ग आंसर सेकंड, describe the main national highways of India. Okay, so see here the long answer second, national highway. The national highways are under Central Public Work Department, that's called PWD, Government of India. The main purpose is to connect capitals of the state, metro cities and important economical centers of India. Okay, to connect to each other. The total length of the national highways in India is 58,112 kilometers. Okay, and the detail is given in your book also. So see here national highways. So after writing this heading you will make this diagram. Okay, this table. फर्स्ट नेशनल हाईवे अमृतसर, अम्बाला, जालंधर, दिल्ली. द लेंथ इज 456 किलोमीटर. देन हाईवे नंबर फर्स्ट, दैट इज ए पार्ट, जालंधर, माधोपुर, जम्मू, बनिहाल, श्रीनगर, बारामूला, उड़ी. इसकी लेंथ कितनी है, 663 किलोमीटर्स. देन फर्स्ट बी, ये सब हाईवे नंबर एक ही का पार्ट्स है. ओके, बतौत, डोडा, कस्तवार, इसकी लेंथ कितनी है, 109 किलोमीटर्स. ओके, सो इन दिस वे यू विल राइट दीज थिंग्स, डिटेल अबाउट द नेशनल हाईवेज. ओके, then here question number 3, long. The distribution of rail routes in India is unequal, explain. Okay, so see in the copy. See here, railways also play an important role in the sector of transport of goods and transportation of passengers. Railways track can be used for traveling and transporting of goods easy to the fertile and densely populated areas. रेलवे जो ट्रैक्स हैं ये किसके लिए होते हैं, खासकर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स जो कि फर्टाइल और डेंस पॉपुलेटेड एरिया के लिए हैं. Ports can be linked with the cities, agricultural areas and industries for the distribution of products. यहाँ पे होगा या produced and imported goods and passengers. तो जो रेलवे ट्रैक्स हैं इनको पोर्ट से लिंक किया जा सकता है. Ports can be linked with the cities with the help of railway tracks. या एग्रीकल्चरल एरियाज़ को जोड़ सकते हैं रेलवे ट्रैक के माध्यम से, या इंडस्ट्रीज़ को जोड़ सकते हैं मार्केट के माध्यम से, इंडस्ट्री को जोड़ सकते हैं मार्केट से रेलवे के माध्यम से, और इस तरह से ट्रांसपोर्ट हो सकता है गुड्स एंड पैसेंजर्स का. डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज लाइन इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1853. द इंडियन रेलवे हैव द वेरी गुड नेटवर्क इन द वर्ल्ड. इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो दुनिया के बेहतरीन नेटवर्क में से एक है. दिस रेलवे इज वर्ल्ड्स 4th बिगेस्ट रेलवे सिस्टम. अपना जो रेलवे सिस्टम है वो दुनिया के 4थे नंबर पे आता है. ओके,
अब जो टेबल्स हैं, नाउ सी पेज नंबर 74, सी हियर रेलवे जोन्स एंड जोन हेडक्वार्टर्स। सो रेलवे जोन यहाँ पे 16 है टोटल रेलवे जोन। सेंट्रल रेलवे बॉम्बे, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, नॉर्दर्न रेलवे नई दिल्ली, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर रेलवे मालेगांव। इस तरह से सारी चीज़ें दी हुई हैं। यू विल राइट इन द कॉपी। Okay, here is given and I will explain it the detail when you will be in the school. Okay, so here I can't explain, I will explain in the board. So first you will write in copy. Okay, see here how are the means of communication very important in modern time, explain. Okay, how are means of communication very important in modern time, explain. So see in the copy. There are following means, importance of means of communication in modern time. See, for national building and bringing about awareness among people toward the policies and development. पहला जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? नेशनल बिल्डिंग के लिए, जो राष्ट्र का निर्माण है उसके लिए, एंड लोगों को जागरूकता लाने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए। ओके, पहला इम्पोर्टेंस। टू इनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड टू डेवलप सोशल रिलेशंस एंड कल्चरल यूनिटी। सेकंड इम्पोर्टेंस है लोगों को, मीन्स टू इनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बढ़ाने में, इनकरेज करने में, और दूसरी बात सोशल रिलेशंस डेवलप करने में और कल्चरल डाइवर्सिटी डेवलप करने के लिए। ओके, देन टू ब्रिंग टुगेदर पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ एट द इंटरनेशनल लेवल। लोगों को एक दूसरे के नज़दीक लाने के लिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, लोगों को एक करने में या उनको यूनाइट करने में कम्युनिकेशन का रोल है। आज लोग दुनिया में कहीं भी रहें लेकिन एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट हो सकते हैं। ये किसकी वजह से है? जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। टू नो अबाउट इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है आज के दौर पे, दुनिया में कहीं भी कोई घटना घटती है, कोई इवेंट्स होता है, तो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हमें तुरंत उसकी खबर हो जाती है। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है आज के दौर पे। देन टू कम्युनिकेट विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज कहीं भी हो, हम पर्सनली अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से कहीं भी बात कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हम उनसे बात कर सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट हो सकते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वॉर, एक्सीडेंट्स, अर्थक्वेक और एनी अदर टाइप ऑफ इमरजेंसी सो दैट इमीडिएट हेल्प एंड रिलीफ कैन अरेंज्ड। आज के दौर पर कहीं भी कोई अगर मिस हैपनिंग होती है, कोई दुर्घटना घटती है, कोई युद्ध है, कोई वॉर है, अर्थक्वेक या इस तरह से कोई भी अगर इमरजेंसी केस होता है तो हमें तुरंत सूचना मिलती है और उस के लिए हम जो भी कर सकते हैं, कोई भी हेल्प, जो भी हेल्प बन पड़ती है वो हम करते हैं और उसका अरेंजमेंट हो जाता है। टू असिस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हमने बताया था आज का जो जीपीएस सिस्टम है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करता है और वो क्या है, एक तरह का कम्युनिकेशन है। मीन्स जो गूगल मैप है वो भी इसी का पार्ट है। आज कार में लगा होता है या ट्रांसपोर्ट डिवाइस में लगा होता है, उसकी हेल्प से हम कहीं भी अपना डेस्टिनेशन जान सकते हैं, उसका डायरेक्शन जान सकते हैं, डिस्टेंस जान सकते हैं, कितने किलोमीटर में है, लेफ्ट मुड़ना है कि राइट मुड़ना है या सीधे जाना है। ये सब किसकी वजह से होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। सो इट असिस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू असिस्ट द बिजनेस सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। आज के दौर में बिजनेस के लिए खासकर इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो रिसर्च है मार्केट का
वो किस पे करता है, कम्युनिकेशन पे। लोगों की राय लेनी है या किसी भी एडवर्टाइजमेंट को दिखाना है या कोई भी एनालिसिस करना है, कोई भी एनालिसिस, कोई भी सर्वे, वो किसकी वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से। तो आज के दौर में बिजनेस के लिए बहुत बड़ा ये असिस्ट करता है, हेल्प करता है। यदि ना हो तो बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर इकोनॉमी। ओके, okay yes, so as we have completed this, so it is your duty to write in the copy for the examination purpose. Okay, thank you, have a nice day.